रानू चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया जमीन पर उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मा, आज भी खाने को कुछ नहीं है क्या? नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐसा मत सोचो। आपकी माँ हार नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ कि भूख लगना कैसा लगता है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों को खाली पेट सोना पड़े। मैंने फैसला कर लिया है, अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। मैं कल से जंगल के बाजार में सब्जी बेचूंगी। हमें मुश्किलों का सामना करना है, उनसे भागना नहीं है। लेकिन मम्मा, सब्जी कहाँ से आएगी? वो मैं बंटी कबूतर चाचा से बात करूंगी। अगली सुबह रानो चिड़िया बंटी कबूतर के हरे भरे खेत में पहुंचती है। बंटी भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे थोड़ी सब्जियां उधार दे सकते हैं? मैं उन्हें बाजार में बेचकर शाम तक आपके दाने लौटा दूंगी। रानो बहन आप बहुत मेहनती हैं। ये लो ताजी पालक, मटर और टमाटर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। रानो सब्जियों की टोकरी सिर पर उठाकर बाजार की तरफ चल देती है। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दरी बिछाकर सब्जियां सजा लेती है। ताजी सब्जी ले लो, खेत की ताजी सब्जी। हरिया तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ वहां आता है। अरे रानो बहन, वाह, कितनी ताजी सब्जियां हैं। हमें सारी पालक और थोड़े टमाटर दे दो। तुम्हारी सब्जियां कालू कौवे की सड़ी गली सब्जियों से लाख गुना अच्छी हैं। धन्यवाद भैया, ये सब बंटी भैया के खेत की हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर से देख रहे थे कि रानो की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है, जबकि उनका ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने? इस रानो ने आते ही हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। चिंता मत करो गोरी, हम इतनी मेहनत से सब्जियां नहीं लाते, पर खाएंगे तो ताजी ही। वो कैसे? बस देखती जाओ। दोपहर का समय था। रानो को बहुत प्यास लगी। उसने अपनी टोकरियां वहीं छोड़ी और पास के तालाब में पानी पीने चली गई। बस एक घूंट पानी पीकर आती हूँ। जैसे ही रानो की नजर हटी, कालू कौवा तेजी से नीचे उतरा। उसने टमाटर और मटर की सबसे भरी हुई टोकरियां उठाईं और उड़कर घने पेड़ों में गायब हो गया। रानो जब पानी पीकर लौटी तो अपनी खाली जगह देखकर सन्न रह गई। अरे, मेरी सब्जियां, मेरी टमाटर की टोकरी कहाँ गई? लाल तोता और गिल्लू गिलहरी जो पास में ही थी, दौड़ कर आए। रानो बहन, क्या हुआ? लालू भैया, मैं बस पानी पीने गई थी, कोई मेरी सारी सब्जियां चोरी करके ले गया। हाय, अब मैं बंटी भैया को क्या दूंगी? रानो अपनी किस्मत पर रोती हुई जमीन पर बैठ गई। रानो चिड़िया रोते हुए बंटी कबूतर के पास पहुंची। उसने दिन भर में कमाए हुए थोड़े से दाने बंटी के आगे रख दिए। बंटी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, किसी ने मेरी सब्जियां चोरी कर ली। मेरे पास अभी बस इतने ही दाने हैं। रानो बहन आप रोइए मत। मुझे पता है आप ईमानदार हैं। जिसने भी ये किया उसने अच्छा नहीं किया। हार नहीं मानूंगी भैया, मैं कल फिर जाऊंगी, चाहे मुझे आधी रात तक काम करना पड़े। मैं आपकी बाकी उधारी कल चुका दूंगी। मेरे बच्चों का पेट और आपकी ईमानदारी का कर्ज दोनों मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। मैं इन्हें पूरा करके ही दम लूंगी। उसी रात कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में रानो की चोरी की सब्जियों से दावत कर रहे थे। वाह जी, मजा आ गया। ये ताजे मटर तो बहुत मीठे हैं। देखा मेरा कमाल, रानो मेहनत करती रहेगी और हम मुफ्त का माल खाते रहेंगे। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी पास के पेड़ से गुजर रही गिल्लू गिलहरी ने उनकी बातें सुन ली। वह गुस्से में दौड़ती हुई लालू तोते के पास गई। लालू भैया, लालू भैया, गजब हो गया। अरे गिल्लू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है? ठीक कैसे होगा?
आपको पता है रानो बहन की सब्जियां किसने चुराई? किसने? उस लालची कालू कौवे ने। मैंने अभी अभी उसे और गोरी को रानो की मटर और टमाटर खाते और जश्न मनाते देखा है। वो जोर जोर से रानो का मजाक उड़ा रहे थे। क्या? उस कालू की इतनी हिम्मत! एक बेचारी गरीब माँ का निवाला छीन लिया। चलो गिल्लू, पहले रानो बहन को बताना होगा। लालू तोता और गिल्लू गिलहरी रानो के घोंसले पर पहुँचे। रानो अभी भी उदास बैठी थी। रानो बहन! लालू भैया, आप? रानो बहन, हमें पता चल गया है कि आपका चोर कौन है। कौन है गिल्लू? वही मक्कार कालू कौवा। गिल्लू ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। कालू भैया, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। रानो बहन, आप हमारे साथ चलिए। आज उस लालची को सबक सिखाना ही होगा। वे सब मिलकर कालू के घोंसले पर पहुँचे। कालू, दरवाजा खोलो! जैसे ही कालू ने दरवाजा खोला, सबने अंदर मटर और टमाटर के छिलकों का ढेर देखा। कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? रानो बहन के बच्चों का निवाला चुराते हुए। कालू भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगले दिन जंगल पंचायत ने कालू को सजा दी कि वो 1 महीने तक बंटी कबूतर के खेत में मुफ्त में काम करेगा। रानो बहन, ये लो हम सब दोस्तों की तरफ से थोड़ी मदद। आप अपना ठेला फिर से शुरू करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से काम शुरू किया। सारे पंछी उसी से सब्जी खरीदते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मेहनत की कमाई हमेशा चोरी के माल से ज्यादा मीठी होती